गुड मॉर्निंग माय लवली लवली फ्रेंड। तो हो गई है मेरी शुरुआत फुल एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे मैं किचन में क्लीनिंग कर रही हूँ, झाड़ू लगा ले रही हूँ। और आजकल विंटर का टाइम है तो फ्रेंड मेरा थोड़ा शेड्यूल चेंज हो चुका है। पहले सुबह में मैं सभी जगह झाड़ू वगैरह क्लीनिंग कर लेती थी पूरे घर की, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाती थी। तो आजकल मैं अभी विंटर का टाइम है तो भाई थोड़ा ठंड लगता है तो थोड़ा मन आसकत हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना ले रही हूँ। तो पराठे बनाई हूँ और आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई हूँ। मगर मैं पराठे को बीन्स बच्चे मेरे खाने नहीं चाहते हैं, तो इस तरह मैं पराठों के अंदर सब्ज़ी डाल दूँगी, उस पर प्याज को पतली पतली कट करके डाल दूँगी और टमाटो सॉस चिली सॉस डाल कर इसे एक रोल की तरह बना दूँगी फ्रेंड। तो इससे क्या है ना, बच्चे आराम से खा लेते हैं और हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, ऐसे बच्चे ना खाने में नखरा करते हैं। तो इस तरह अगर आप बच्चों को दीजिए, बच्चे आराम से खा लेंगे और सब्ज़ी वेस्ट भी नहीं करेंगे। और बच्चों को, भाई छोटे हैं तो उन्हें क्या पता कि विटामिन कितनी ज़रूरी है। तो ग्रीन वेजिटेबल तो बहुत ज़रूरी है, मगर ये बच्चे लोग खाते नहीं हैं। तो मैं इसी तरह लंच में और ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ, तो मेरे बच्चे इस तरह खा लेते हैं। सब्ज़ी रोटी दूँगी तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट दे दी हूँ और अब लंच बनाऊँगी। तो ये वाला बनाने में थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा मैं टाइम लग जाता है, मगर कोई नहीं, थोड़ा सा तो मेहनत करना होता है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट उन लोग का हो गया है, अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चों लोग जब स्कूल चले जाते हैं और लंच ब्रेकफास्ट इन लोग का ओके हो जाता है, फिर हम रिलैक्स मम्मियाँ करती हैं। क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं और तब तक एक लगता है ना कि सर पे घंटा बज रहा है। बच्चे चले जाते हैं तो फिर मम्मियाँ हम सब रिलैक्स करती हैं। फिर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है काम करने में। अब अपने हिसाब से काम करेंगे, वैसे टाइमिंग रहती है कि इतने टाइम में ये करना है इतना। अब रिलैक्स से काम करेंगे। तो अब मैं फिर से किचन को अच्छे से डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि सुबह में ही मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट बनता है। पराठे के तेल वगैरह सभी ज़्यादा छींटे बन पड़ गए हैं, किचन में पड़ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अच्छे से किचन को क्लीन कर लूँगी और जो भी बर्तन है, तवा, चकला, बेलन, सभी को वॉश कर लूँगी सुबह में। मैं सुबह में ही वॉश करती हूँ, रात में बहुत कम वॉश करती हूँ। रात में जब भी पराठे बनाती हूँ तब वॉश करती हूँ। वैसे रात को मैं बहुत कम तवा, चकला बेलन तो कर देती हूँ, तवा को नहीं करती। तवा को बस धो के फिर यूज कर लेती हूँ मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं सभी वॉश कर लूँगी और फिर से मैं किचन में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि किचन में आटे की जो बर्तन वगैरह है ना, वो रोटी बनाने के बाद गिर ही जाती हैं। तो यहाँ पे मैं किचन को फिर से झाड़ू लगा लूँगी और फिर बारी आ जाती है बेडरूम की। तो बच्चे लोग जो भी कपड़ा चेंज करते हैं तो कभी कभी हैंगिंग कर देते हैं और कभी कभी छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी को हैंग कर दूँगी। और ये जो मेरा स्टॉल है ना, ये मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है। तो वो कभी कभी सुबह में अपने बॉडी पे डालेगा और उसे अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। तो यहाँ पे मैं सभी को अच्छे से अरेंज कर दूँगी, बेडशीट वगैरह। और बच्चे लोग रात को बॉटल वगैरह लेके सोते हैं, तो मैं इसी तरह। और ये चप्पल मैं घर के अंदर ही यूज करती हूँ फ्रेंड, बाहर नहीं से यूज करती हूँ। और यहाँ पे मैं बेडशीट, जो रात को ब्लैंकेट ओढ़े थे, मैं इसे भी समेट दूँगी। वैसे समेटती नहीं हूँ, एक एक मोड़ देती हूँ, एक को छोड़ देती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद मैं भी थोड़ा बहुत लेटती हूँ। और ठंड के टाइम में ना, तो आज यहाँ का मौसम थोड़ा सा वैसा है और आज मुझे बहुत सारा काम है छोटे छोटे। तो मुझे सभी काम को आज करना है, तो आज तो सोच रही हूँ लेटना नहीं, इम्पॉसिबल ही है। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ बाहर वाली गली में झाड़ू लगाने के लिए। अंदर में मैं सुबह में लगा ली थी और अब मैं यहाँ बाहर में लगा लूँगी। यहाँ सभी गलियारों में और अपने जहाँ पे मैं स्कूटी रखी हूँ सभी जगह लगा लूँगी फ्रेंड। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं बाहर में, सब जो हमारे घर के मेन एंट्रेंस है, तो हमारे यहाँ सभी कोई लगा रही हैं। उधर एक देखिए आंटी भी लगा रही हैं। तो हमारे यहाँ सभी कोई अपने दरवाजे के पास लगाते हैं, तो हमारी गली बिल्कुल चकाचक रहती है। और ये वाली झाड़ू प्लास्टिक की है फ्रेंड, तो बाहर झाड़ू लगाने के बाद मैं झाड़ू धो के ही रखती हूँ।
और ये वाली सिंक जो है इसे ज़्यादा कोई लोग यूज नहीं करते हैं, बस नॉर्मली हाथ धोने के लिए बस करते हैं। वैसे नहीं कि खाना वाना लेट बाथ के पास अलग सा नल है, तो ये सिर्फ नॉर्मल जैसे बाहर से आए तो मैं इसे भी वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पे जो जहाँ स्कूटी रखती हूँ यहाँ भी पानी मार के धो दूँगी और पूरी गैलरी में पोछा लगा दूँगी। तो यही मेरी मॉर्निंग की मेन क्लीनिंग होती है, जो हमारी रोज़मर्रा की क्लीनिंग होती है। तो इतनी क्लीनिंग करने के बाद मैं फिर आ जाऊँगी किचन में और अब अपने लिए प्यारी सी अच्छी सी कड़क वाली चाय बनाऊँगी, ताकि मैं इसे पी के बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाऊँ। मगर काम का टेंशन रहता है फ्रेंड। तो यहाँ मेरी चाय उबल रही है और चाय की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड। तो आप लोग भी आ जाइए, हमारी चाय बन गई है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय छान लूँगी, हम लोग इसे छानना बोलते हैं। और चाय पीने के साथ साथ मैं चाय पीने से पहले मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। कहते हैं कि वैसे तो कहते हैं लोग कि चाय पीना ही नहीं चाहिए, मगर ऐसा होता कहाँ है। कहने वाले तो कहते हैं, पीने वाले तो पीते ही हैं। तो हम भी भाई चाय पी ले रहे हैं और साथ अपने मोबाइल के मज़े उठा रही हूँ, कमेंट लाइक देख रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड सारे चाय पीने के 9 बज गए हैं, 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अब मैं आ गई हूँ गेहूँ वॉश कर लेती हूँ। तो मैं हाल में भी एक दिन गेहूँ वॉश की थी। तो अभी हमारे यहाँ धूप बहुत आज अच्छी निकली है और अभी मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा सा है, कुहासा वाला है। तो मैं सोच रही हूँ हो सके तो अगर फ्री है आज मेरे पास उतना कपड़ा वपड़ा धोने का नहीं है, मैं सोच रही हूँ इसे वॉश कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ फ्रेंड, कभी आज के दिन कभी कपड़े वॉश कर लेती हूँ, किसी दिन ये वाली क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, काम हमारा ज़्यादा भी नहीं होता है और बहुत अच्छे से हम लोग काम को मेंटेनेंस कर सकते हैं और सारा काम हो भी जाता है। तो मैं अपने काम को इसी तरह करती हूँ, किसी दिन मंडे को ये काम कर ली, ट्यूसडे को कुछ और, वेडनेसडे को कुछ और, थर्सडे को कुछ और। तो इसी तरह काम जो एक्स्ट्रा काम होता है मैं उसे अपने टाइम के अनुसार करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज इस बार मेरा गेहूँ थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं सभी को वॉश करके अच्छे से इसे पतले से करके डाल दूँगी सूखने के लिए। और बहुत अच्छी धूप है और देखिए हवा भी चल रही है। और अभी ठंड में तो धूप में बहुत अच्छा लगता है। मन तो कर रहा था कि चटाई डाल के सो जाऊँ, मगर सोचती हूँ फिर ना ज़्यादा देर धूप में रहने से स्किन भी काली हो जाती है, मतलब थोड़ी डल हो जाती हूँ। तो फ्रेंड मैं थोड़ी कम सुंदर लगूंगी, इसलिए ज़्यादा देर धूप में नहीं रहती हूँ। फ्रेंड मैं मजाक कर रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो धूप में रहते हैं वो वैसे नहीं है, मैं मजाक से बोल रही थी। यहाँ पे मैं गेहूँ को अच्छे से फैला दूँगी, एकदम पतली में फैलाऊँगी, ताकि आज के दिन ही मेरा गेहूँ सूख जाए, कल का मेरा टेंशन ना हो। और देखिए दोस्तों, ये मैं देखिए पूरे बिल्कुल पतली सी लेयर में इसे बिछा दी हूँ और चारों तरफ से रख दी हूँ। और अब मैं आ गई हूँ नीचे और अब नहाऊंगी। तो फ्रेंड नहाने के बाद फिर से ड्यूटी चालू हो गई। तो अब बज गए हैं 12। तो इतना सारा काम करते करते 11:30 बज ही गए थे, पूजा पाठ करते करते। तो अब मैं थोड़ा सा अपने लिए बनाई हूँ आज एक चटनी। तो ये चटनी की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। बहुत टेस्टी चटनी बनी थी फ्रेंड, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से मैं बनाई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चटनी की रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ मैं दाल चावल आलू सीम की सब्ज़ी, जो मेरा फेवरेट है। दाल चावल आलू सीम की सब्ज़ी और धनिया टमाटर की चटनी। तो इसी के साथ मैं ये वाला ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए से और अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड।